Hello students, welcome to Gurukulam Jyoti channel. In this lecture of biodiversity, we are going to know about the endangered and endemic species of India and about some common plant species. Endangered और endemic species भारत में अनेक प्रकार की हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि इस प्रकार की जो वैरायटीज़ हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो हमारे भारत देश में कहाँ-कहाँ पर किस प्रकार से पाई जाती हैं। अगर हम इसके बारे में जान लेंगे तो हम ये भी समझ सकते हैं कि उन सभी जातियों, प्रजातियों में किस प्रकार से जो कुछ स्पीशीज़ हैं वो एंडेंजर्ड हैं और एंडेमिक। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अभी तक जो हमारे पास नोन डेटा है उसके आधार पर कैमूर लेपर्ड, हॉर्सबिल टर्टल, लेदरबैक टर्टल, ग्रॉस रिवर गोरिल्ला, सुमात्रन जो टाइगर है, जावा राइनो है, ये वर्ल्ड वाइड अगर हम इसको देखें तो इस प्रकार के एंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। देयर आर सेवरल विच आर एंडेंजर्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। स्पेशली इनके पीछे का कारण क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। द endangered species in the country are categorized as vulnerable, rare, interdependent and threatened. ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट और इन्फ्लुएंस से ही ये सब चीज़ें हुई हैं, हो रही हैं। Other species are found only in India and are thus endemic or restricted to our country. Some of these may have very localized distribution and are considered highly endemic. Several plants and animals species in the country are now found in only one or a few protected areas. बहुत ऐसी स्पेसीज हैं जो भारत में जहाँ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वहीं पाई जाती हैं। उसके अलावा उनका कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि बाकी स्थान पे जहाँ उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन को सूटेबल थी वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज से, ह्यूमन इंटरेक्शन से उनका विलुप्त होना संभव हो गया, अपने आप ही वो विलुप्त हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट एंडेंजर्ड एनिमल्स में करिस्मेटिक स्पीसीज हैं, जैसे टाइगर हमने बात की, राइनो हमने बात की, एलिफेंट हमने बात की। कुछ बर्ड्स स्पीसीज हैं, कुछ प्लांट्स स्पीसीज हैं जो समय के साथ साथ विलुप्त होते रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि इस प्रकार के जो मैमल्स हैं, वेल नोन मेजर मैमल्स हैं, उनको जैसे कि वाइल्ड एस हैं, रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल एरिया इंक्लूडिंग इंडियन वाइल्ड एस, द हंगुल, कश्मीर स्टैग, द गोल्डन लंगूर, द पिग्मी हॉग एंड अ होस्ट ऑफ अदर्स जो हैं वो मैमल्स जो हैं एक सर्टेन एरिया में ही रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो उसको हम देखते हैं, अगर धीरे धीरे वहाँ पर भी अगर वो रिस्ट्रिक्शन में नहीं आएंगे तो वो एक समय के बाद विलुप्त हो जाएंगे। देयर आर ऑल्सो endangered बर्ड स्पीसीज सच एज साइबेरियन क्रेन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फ्लोरिकन एंड several bird of prey. During the recent past, vultures, गिद्ध जिनको हम कहते हैं, दे आर द विच वेर कॉमन एज डिकेड एगो हैव सडनली डिसअपियर्ड। अचानक उनकी संख्या कम हो गई और उनकी संख्या कम होने से वो विलुप्त प्राय श्रेणी में आ गए और बहुत इन थ्रेटेंड कंडीशन, हाईली थ्रेटेंड है। इक्वली थ्रेटेंड आर several स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स, चाहे वो कुछ भी किसी भी प्रकार का स्नेक्स हों, रेप्टाइल्स हों, एम्फीबियाज हों, उनकी भी स्पीसीज इंडेंजर्ड है। Many invertebrates are also threatened, including a large number of species that inhabit our coral reefs, जिसमें कि coral reefs की बात भी आती है। Many plants species are now increasingly threatened due to the change in their habitats induced by human activities. Apart from major trees, shrubs, and climbers, there are extremely habitat specific and thus endangered, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया पे ही इस हैबिटेट हो सकता है उनका, कहीं और नहीं हो सकता, इसलिए वो एंडेंजर्ड। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल हर्ब्स विच आर ग्रेटली थ्रेटन्ड बाय हैबिटेट लॉस। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आप देख रहे हैं। गोल्डन लंगूर है, एक गोल्डन कलर के इसकी स्किन में जो रेसेस हैं वो रहते हैं, ये बड़ी विलुप्त प्राय हो गए, समय के साथ साथ ये विलुप्त होते जा रहे हैं। और साइबेरियन क्रेन्स हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जो समय के साथ साथ इसका भी विलुप्त होना स्वाभाविक और संभव हो रहा है।
संभव नहीं कहेंगे, एक तरीके से हम इसको कहेंगे कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ईजिली हो जा रही हैं, जो कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये इकोलॉजी को, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। कॉमन प्लांट स्पीसीज अगर हम पढ़ें, सबसे पहले हम टीक के पेड़ के बारे में समझते हैं। टीक का जो जंगल है वो साउथ वेस्ट पार्ट में पेनिनसुलर इंडिया में पाया जाता है, और इस प्रकार के जो फॉरेस्ट हैं वो डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, कॉमन ट्री हैं डेसिडियस फॉरेस्ट के। इट यील्ड्स अ मच सॉट आफ्टर टिम्बर यूज्ड फॉर मेकिंग एक्सलेंट फर्नीचर। टीक, क्योंकि टीक के जो फर्नीचर हैं काफ़ी कॉस्टली होते हैं, इसलिए इस प्रकार के जंगल को बचाया जाना बहुत ज़रूरी है। ब्रिटिश रूल में इस प्रकार के पेड़ों को, जंगलों को काट दिया गया बड़े बड़े जहाज बनाने के लिए। इनकी जो लकड़ियां हैं, टिम्बर एक्सट्रैक्शन जो हो रहा है बहुत इफ़िशिएंट है, बहुत ज़्यादा हाईली एक्सलेंट फर्नीचर या एक्सलेंट वुड वर्क इससे हो सकता है। इसलिए बिल्डिंग्स बनाने के साथ साथ ब्रिटिशर्स ने इसको शिप्स बनाने के लिए यूज़ किया। एज द स्टॉक वर डिमिनिशिंग, द ब्रिटिश सेलेक्टेड एरिया वर कॉल्ड एज नाउ रिजर्व्ड फॉरेस्ट, वेयर टीक was planted for the government's use। जैसे जंगल रहे जो स्पेशल रिजर्व कर दिए गए, जो वहाँ पे इसलिए टीक के जो पेड़ हैं वो लगाए गए। द ट्री आइडेंटिफाइड बाई इट्स लार्ज लीव्स, क्योंकि अगर हम इसको पहचानने की कोशिश करें, इसके बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं जो 40 से 50 सेंटीमीटर लॉन्ग के और 20 सेंटीमीटर चौड़े हो सकते हैं, और इनके छोटे छोटे फूल लगते हैं, इसमें फ्रूट्स लगते हैं इन विंटर। तो जाड़ों में इनके पतझड़ इसमें आ जाता है, पत्ते इनमें से गिर जाते हैं। इन दी ग्रोइंग सीजन, चाहे वो जो शुरुआत में अगर देखा जाए अप्रैल में, और इनका ग्रोइंग सीजन होता है और इट एक्सटेंड्स थ्रू दी मानसून। टीक फॉरेस्ट आर ब्राइट ग्रीन एंड शेडी। हम देख पा रहे हैं कि ये जो टीक के जंगल हैं ये काफ़ी ग्रीनरी लेके आते हैं, और छायादार वृक्ष भी हैं क्योंकि चौड़ीदार पत्ते हैं। मोस्ट नेचुरल टीक फॉरेस्ट हैव वेरियस अदर स्पेसीज ऑफ प्लांट्स, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें और छोटे छोटे प्लांट्स नीचे इस जंगल में रहेंगे, और इस प्रकार के जंगल में बड़े बड़े जानवर भी रहते हैं। सम एरियाज ऑफ टीक फॉरेस्ट हैव एक्सेप्शनली पॉपुलेशंस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैव बीन इंक्लूडेड इन अवर नेशनल पार्क्स। तो इस प्रकार के जंगल है हमारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रिजर्व किए गए हैं फॉर दी बेस्ट फर्नीचर यूजेस एंड अदर यूटिलिटीज। हम साल के वृक्षों की बात करते हैं। साल का जंगल जो होता है वो इस तरीके से है, चारों तरफ से देखने को मिलता है। और हम देखें अगर इसको, तो एक ऐसा स्पीसीज जो सेवरल टाइप ऑफ फॉरेस्ट में पाया जाता है, नॉर्दर्न रीजन से इंडिया से लेके मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हर जगह जगह इस प्रकार के साल के वृक्ष पाए जाते हैं। इट हैज़ bright green foliage and a canopy remain green nearly throughout the year। साल की लकड़ियां जो होती हैं कठोर होती हैं, मजबूत होती हैं। साल गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स विच आर यूज फॉर मेकिंग कॉस्मेटिक्स। इसके बीजों को कॉस्मेटिक बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। इस तरीके के जो फॉरेस्ट होते हैं इसमें वाइल्ड मैमल्स की अधिकता प्रचुरता होती है। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट लाइफ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सेवरल एरियाज इंक्लूडेड इन आवर नेटवर्क ऑफ नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। इस प्रकार के जो साल के वृक्ष हैं रिजर्व्ड एरिया में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं मैंगो ट्रीज की, बात करते हैं। एवरीबडी नोज अबाउट द मैंगो। दिस हैज़ बिकम वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर हॉर्टिकल्चर स्पीसीज विद डिफरेंट वैरायटी ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री। छोटे छोटे टेंगी फ्रूट्स होते हैं, भी बड़े बड़े बीज होते हैं। कंपेरिजन ऑफ लार्ज फ्लॉपी फ्रूट्स यूज इन हॉर्टिकल्चर। मैंगो ट्रीज जो होते हैं एवरग्रीन स्पीसीज हैं, गेट स्मॉल फ्लावर्स एंड पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। जंगल में इस प्रकार के जो फ्रूट्स होते हैं वो डिपेंडेंट एनिमल्स एज मंकीज पे डिपेंड करता है, स्क्वायरल्स, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और जंगल में इस प्रकार के वृक्ष का होना वहाँ की जो मैमल्स हैं, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक बून फॉर्म पे रहता है। और इसके अलग अलग बगीचे से इसके जो पल्प है उसका यूज हम डेली यूजेस में और फ्रूट्स कंजम्पशन में करते हैं। हम मैंगो के बाद हम बात करते हैं फाइकस स्पीसीज जो होते हैं, जिसमें पीपल आता है, बेनियन ट्री आता है, और इस प्रकार के जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो वृक्ष हैं वो एक इस ग्रुप में आते हैं। हम पीपल के वृक्ष की हम बात करते हैं। दे आर इकोलॉजिकली, इस प्रकार के जो स्पीसीज हैं, खासतौर पे पीपल तो अपने आप में एक बहुत ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। और इस प्रकार का जो फाइकस स्पीसीज होते हैं इकोलॉजिकली इनका एक ग्रेट इंपॉर्टेंस है, और इनमें डिफरेंट टाइप के स्पीसीज अपना हैबिटेट करते हैं। बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, और
फ्लावर्स आर इनसाइड द बेरी, छोटे छोटे फूल इसमें लगते हैं इन, और इनसाइड द बेरीज दे आर pollinated by specific wasp which lays its eggs inside and berries on which the larvae feed and grow. इसका जो निके है वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के लिए. द फिकस ट्री बियर berries throughout the air, thus supplying nutritious food to several animal species when other trees have no fruits. बहुत सारे छोटे छोटे मैमल्स लेके प्लांट, हर प्रकार के जीवों को ये जीवन देते हैं. फाइकस स्पीसीज आर दस नोन एज कीस्टोन. अगर इस प्रकार के जो वृक्ष हैं, जब सब जंगल में फ्रूट्स नहीं होते हैं तो इसमें फ्रूट्स होते हैं और ये बहुत सारे जीवों को जीवन प्रदान करता है, इसलिए इनको कीस्टोन बोला गया है. Keystone species and in the ecosystem and suppose a major part of the food web in several ecosystems. इस प्रकार की जो ट्रीज हैं, हमने कहा पीपल का वृक्ष है, बेनियन का ट्री है, आर कंसिडर्ड सीक्रेट एंड आर प्रोटेक्टेड इन इंडिया. भारत में हम जानते हैं बरगद के वृक्ष और पीपल के वृक्ष का बहुत आध्यात्मिक महत्व है, बहुत धार्मिक महत्व है. इन्हीं आध्यात्मिक धार्मिक महत्व को के साथ साथ इसका इकोलॉजिकल महत्व भी बहुत ज़्यादा है. इसके बाद हम बात करते हैं नीम के वृक्ष की. नीम के वृक्ष में के बारे में हम अधिकतर हम जानते हैं. इस प्रकार के स्पेसीज को एजेडेरेटा इंडिका हम इसको बोलते हैं और ट्रेडिशनली यूज़ किया जाने वाला एक इंडिजिनस मेडिसिन है. इसमें छोटे छोटे पीले प्रकार के फूल दिखते हैं लगे हुए. द लीव्स एंड फ्रूट्स आर बिटर टू टेस्ट, कड़वे होते हैं इनके बीज. और इसी प्रकार से इसकी जो एक्सट्रीमली इंसेक्टिसाइड जो है उनके अगेंस्ट ये अच्छा यूज किया जा सकता है. और इट ग्रोज एक्सट्रीमली वेल इन सेमी एरिड एंड कैन बी प्लांटेड इन अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम. अगर कहीं पे जंगल बचाने की मुहिम चली तो नीम के वृक्ष लगाए जा सकते हैं. टैमरिड की हम बात करते हैं, इमली के पेड़ों की हम बात करते हैं. भारत में सबसे जानने वाले में इस प्रकार के ट्रीज में इसका नाम भी आता है. इट ग्रोज इन टू अ लार्ज साइज एंड इज नोन टू लिव फॉर ओवर 200 ईयर्स. इस प्रकार के भी 200 वर्ष तक ये जीवित रह सकता है. इट्स familiar fruit is a curved pod and sour pulp and contains number of square seed. इसके अंदर हम इमली हम जानते हैं हल्का सा सोर फ्लेवर इसका रहता है. the pulp is the fresh fruit is either green or red. It as in ripens, it turns sticky and browns and separates from the skin. The tree is commonly cultivated as a seed tree and for its edible show fruit which contains high concentration of vitamin. बहुत खट्टा होता है इसलिए इसको विटामिन सी इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. It is used as an additive in food to give a tangy flavor. It is valued for its timber as well as for fuel wood. इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि इसकी लकड़ियाँ भी काम आती हैं और साथ साथ में इसके बीज के साथ इसके जो फ्रूट्स हैं वो भी काम आते हैं. टैमरिन के बाद हम बबूल के वृक्ष की हम बात करेंगे. बबूल का जो पेड़ है इसमें कांटेदार वृक्ष होता है. सेमी एरिड एरियाज में भारत के वेस्टर्न इंडिया में पाया जाता है, डेक्कन प्लेटूज में पाया जाता है. इट ग्रोज स्पार्शली इन ट्रैक्ट्स ऑफ ग्रासलैंड एंड अराउंड फार्म्स. इट इज यूज्ड फॉर द फॉडर एंड फ्यूल वुड. चारे और लकड़ी ईंधन के लिए काम में यूज किया जा सकता है, किया जाता है. इट रिमेन्स ग्रीन थ्रू आउट द ईयर इवन अंडर द ड्राइस्ट कंडीशन एंड इज browsed by the wild animals and cattle. It has small leaves and bright yellow flowers in small seed pods with multiple seed. छोटे छोटे पीले फूल इसमें दिखते हैं. It means its main characteristic is a long sharp thread thorn. इसमें लंबे लंबे इसमें कांटे पाए जाते हैं. ये इसका एक मुख्य करेक्टरिस्टिक्स है. बबूल की बात करते हैं. जेजीफस की हम बात करते हैं. जेजीफस एक ऐसा प्लांट है जो छोटे 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 पेड़ों में पाए छोटे छोटे जो स्मॉल ट्रीज हैं इस प्रकार के जो स्ट्रब्स हैं जो कि सेमी एरिड और एरिड एरिया में पाए जाते हैं उनको जेजीफस हम बोलते हैं. एम मोरिटियाना एंड जेड जुजुबा द मोस्ट फ्रिक्वेंट स्पीसीज इसमें है. इट इज़ अ फेवरेट ऑफ फ्यूजिवोरस बर्ड्स. The tree fruits extensively and is written by the variety of words. इसके जो बीज जो फ्रूट्स हैं वो अलग अलग एनिमल्स को, बर्ड्स को, मैमल्स को जीवन देते हैं. द पॉपुलर फ्रूट इज कॉमनली कलेक्टेड एंड सोल्ड इन लोकल मार्केट. जिजिफस की जो फ्रूट्स हैं इनको भी मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं.
तेंदू की हम बात करते हैं। तेंदू एक प्रकार का ऐसा वृक्ष है जो मिड साइज डेसिडियस ट्रीज में आता है, कॉमनली इन ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो पूरे सब कंटिनेंट्स में ये तेंदू का वृक्ष पाया जाता है। इसके लगभग 50 स्पीसीज हैं और इसके पत्ते जो हैं वो बीड़ी बनाने में काम आते हैं। हमने देखा जो बीड़ी के बाहर का जो रैपर होता है, बीड़ी का जो रैपर होता है इसके पत्तों से बनता है, तेंदू लीव्स इसको हम बोलते हैं। और इसके साथ साथ हम जामुन के वृक्ष की बात करते हैं। जामुन का वृक्ष जो है इसमें बड़े खूबसूरत से फ्रूट्स लगते हैं और खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं। पर्पल कलर का फ्रूट्स रहता है इसमें, and it is favorite with not only people but also with many wild bird and mammals. It grows in many parts of the India and several varieties with fruits of different size. Flame of the forest. ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है वह जंगल की आग के नाम पे जाना है, क्योंकि इसका इतना वाइब्रेंट रेड कलर है जिससे हम इसको जंगल में अगर दूर से देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि फ्लेम है। इसीलिए इस प्रकार के वृक्ष को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोला जाता है। दिस ट्री ग्रोज इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इट हैज अ ब्राइट ऑरेंज फ्लावर व्हेन इट इज लीफलेस, दस इट इज कॉल्ड फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। जब इसको इसलिए इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा गया है। जो फ्लावर्स हैं फुल ऑफ नेक्टार विच अट्रैक्ट्स मंकीज एंड अदर नेक्टार डिपेंडेंट बर्ड्स। बहुत अच्छा इसका कलर होने की वजह से इसको हम बोलते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। बात करते हैं जैक फ्रूट की। जैक फ्रूट हम जानते हैं कि बहुत सारे गाँव में इस प्रकार के पेड़ लगाए जाते हैं। इसका यूज फ्रूट होता है ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेज, जो इसकी ब्रांच से ग्रो करता है। प्रिकी स्किन है ये। द फ्रूट व्हेन अनराइप्ड इज कुक्ड, जब ये पका नहीं होता तभी इसको बनाया जाता है। अगर इसको पक गया तो इसको फिर बनाया नहीं जा सकता है। नाउ कोरल ट्री। कोरल ट्री जिसको एरिथ्रीना भी हम बोलते हैं, डेसिडियस ट्री है that is a leafless and furry when it gets bright scarlet flowers that are used for their nectar by many birds such as manas, crows and sunbirds that act as major pollinators. इस प्रकार के जो वृक्ष हैं वो इस पूरे भारत में अलग अलग जगहों में पाए जाते हैं। आंवला की हम बात करते हैं। आंवला एक ऐसा वृक्ष है जो डेसिडियस मीडियम साइज ट्री है। नोन इसको हम जानते हैं कि खट्टा है, हल्का पीला, हरा पीला फ्रूट होते हैं इसमें। विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अधिकतर केसेस में इसको मेडिसिन, पिकल्स और डाइंग टेनिंग में इसका यूज किया जाता है। इट इज़ फ्रिक्वेंटली रिफर्ड टू एज इंडियन ऑलिव। हम जानते हैं ऑलिव का कलर भी इसी तरीके का होता है, इसीलिए इसको ऑलिव हम बोलते हैं। मतलब इसी कलर को हम ऑलिव ग्रीन बोलते हैं। एंड टू विच इट हैज़ नो सिमिलर आइदर इन अपीयरेंस और टेस्ट। ऑलिव और इसके बीच में जो अगर टेस्ट की बात करें काफ़ी डिफरेंस है, सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन दिखने में एक जैसा दिखता है। और इसी के कलर की वजह से हम एक नया कलर हमें मिलता है ऑलिव ग्रीन। नाउ अब ओक की बात करते हैं। ओक का जो ट्री है इट इज़ कॉमनली इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ट्री है। इंक्लूड मैनी नोन ट्रीज, इसके बारे में जानते हैं हम। बहुत सारा ओक का पेड़ बहुत ज़्यादा माना जाता है, इकोनॉमिकली रिच। लगभग भारत में 30 से 40 इसकी वैरायटीज़ हैं। डिफरेंट डिफरेंट एरिया में पाया जाता है। फाउंड इन टेम्परेट एरिया थ्रू आउट द हिमालयाज में। अगर ओक के पेड़ की बात करें, इसमें इसके फूल बड़े होते हैं, हार्ड होते हैं। और oak provides the finest hardwood for great strength and durability and were once used for building ships and bridges. oak का वृक्ष जो है उसके पेड़ का जो लकड़ियां हैं उसकी लकड़ियां काफ़ी ज़्यादा फर्नीचर बनाने में, हाई क्वालिटी के फर्नीचर बनाने में यूज की जाती हैं। और इसके जो पत्ते हैं वो, इसको प्लांट्स जो हैं वो फॉडर के रूप में भी यूज होते हैं। डैप्टरोकार्प्स की हम बात करते हैं। ये ऐसे जंगल हैं इस प्रकार के जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में ग्रो होते हैं वेस्टर्न घाट और भारत के जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ की, और ख़ासतौर पे जहाँ हाई रेनफॉल एरियाज होती हैं वहाँ पे इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इट ग्रोज टू इनॉर्मस हाइट विद वाइड गर्थ। द सीड हैज़ a pair of wing like structure which aid in wind dispersal. पाइन ट्री की हम बात करते हैं। पाइन यानी चीड़ के वृक्ष की अलग अलग वैरायटीज हिमालयन रीजन में पाई जाती है। इस प्रकार की लकड़ी कंस्ट्रक्शन, कारपेंट्री और पेपर इंडस्ट्री में यूज की जाती है। इसका जो रेजिन है वो टर्पेंटाइन, रोजिन, तार एंड पिंच बनाने में यूज किया जाता है।
इसका जो ऑयल है डिस्टिलेशन ऑफ लीव्स एंड सूट्स को डिस्टिल करके इसको मिलता है। पाइन लीव्स आर थिन एंड नीडल लाइक, इसके जो पत्ते होते हैं नीडल की तरह होते हैं। और हम बात करते हैं साइकस की, तो इस प्रकार के जो प्लांट हैं भारत में बहुत ज़्यादा तो नहीं पाए जाते हैं, पाम लाइक इनका अपीयरेंस होता है। साइकेट्स अलोंग विद द कॉनिफर्स मेक अप द जिम्नोस्पर्म। इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं ये जो हमें दिख रहा है इसमें लगभग 200 मिलियन ईयर से इस प्रकार के जो वर्चुअली अनचेंज्ड हैं इस प्रकार के जो प्लांट, और भारत में पाए जाने वाले इसमें कुछ 5 ही स्पीसीज हैं, और वो अभी लगभग खास तौर पे ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है। कोकोनट के वृक्ष की हम बात करते हैं। कोकोनट का पेड़ जो है लंबे होते हैं, हम इसके बारे में जानते हैं। फैमिलियर कोकोनट इससे प्रोड्यूस होता है जिसमें कि लिक्विड फिलअप रहता है। और हम जानते हैं कि इट इज़ कॉमन इंग्रेडिएंट इन फूड इन इंडिया, स्पेशली इन द साउदर्न स्टेट। इट इज़ extensively cultivated along the coastal regions of the Iceland of India. Most part of the tree yield several food useful products. ब्रूम स्टिक्स से बनते हैं, इसके पत्तों से बनते हैं, और इसके फाइबर जो है वो जो इसका जो कोकोनट है उसके हस्क को ट्राई करके फाइबर्स बनाए जाते हैं, तो इसके अपने बेनिफिट्स हैं। ऑर्किड्स की हम बात करते हैं। ऑर्किड्स एक खूबसूरत सा पेड़ है जिसके लगभग 18,000 नॉन स्पीसीज हैं। फ्लावरिंग प्लांट है। भारत में 1500 स्पीसीज की पाई जाती हैं, और 700 स्पीसीज नॉर्दर्न स्टेट में इसकी पाई जाती हैं, जो स्पेशली इसकी खूबसूरती सबको अट्रैक्ट करती है। दीज प्लांट्स आर टेरेस्ट्रियल और एपिफैटिक हर्ब्स। फ्लावर्स शोज अ रेंज ऑफ ब्राइट कलर ग्रेट, बहुत खूबसूरत इसकी टेक्सचर है, दिखता है कलरफुल काफ़ी ज़्यादा है। भारत में अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स और नॉर्दर्न और अंडमान निकोबार आइलैंड की, इसके कलरफुल पेटल्स सबको अट्रैक्ट करते हैं, और ख़ास तौर पे जो पॉलिनेटर्स हैं उसको काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। ऑर्किड्स इकोलॉजिकल कंडीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा है और ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे ये ग्रो करता है। ड्रोसेरा की हम बात करते हैं। ये एक प्रकार का अट्रैक्टिव प्लांट है, स्मॉल इंसेक्टिवोरस प्लांट है, स्पेशली इंसेक्टिवोरस प्लांट है, जिसमें कि जिसकी हाइट अगर हम बात करें 5 to 6 सेंटीमीटर है। इसमें छोटे छोटे हेयर्स हैं, स्टिकी ड्रॉपलेट्स इसमें दिखते हैं। ऑन विच इंसेक्ट गेट सक, तो इसमें जो कीड़े जो छोटे छोटे हैं वो इसमें चिपक जाते हैं और ये इसको कंज्यूम कर लेता है। द लीफ विंड्स अराउंड द स्ट्रगलिंग इंसेक्ट विच इज देन स्लोली डाइजेस्टेड, तो इसको वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है। द प्लांट हैज प्रिटी फ्लावर्स, बड़े खूबसूरत से दिखते हैं, इसमें दिख रहे हैं। इट ग्रोज इन सैलो पुअर एंड क्वालिटी सॉइल, बहुत ज़रूरी नहीं कि इसके लिए बहुत अच्छी क्वालिटी सॉइल की जरूरत पड़े, कहीं पे भी ये उग जाता है। इट इज़ अ रेयर प्लांट एंड इज फाउंड इन स्मॉल पैचेज। इजीली पाया नहीं, इजीली हर जगह नहीं उग सकता है, लेकिन रेयर होने की वजह से हर जगह नहीं इसको हम देख पाते हैं। लोटस, एवरीबडी नोज अबाउट द लोटस, फ्लोटिंग प्लांट है, and it is widely distributed in wetland habitats, and the fruit is used for the dried decorations. इसका फ्लावर, दिस फ्लावर इज यूज्ड फॉर द ड्राइड डेकोरेशंस, इसको बहुत यूज करते हैं। ग्रासेस की हम बात करते हैं। घास अलग अलग तरीके से ग्रो करती है, फ्लावरिंग प्लांट हैं एक प्रकार के, इसको खासतौर पर काफ़ी डेकोरेशन फॉर्म में इसको यूज किया जा सकता है। बैम्बू ट्रीज़ की बात करते हैं, इसका काफ़ी यूज़ हैं, और इसके यूज़ स्पेशली हट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने के लिए, रूरल एरियाज में बास्केट, फॉर्म इम्प्लीमेंट्स, फेंसेस, हाउस होल्ड इम्प्लीमेंट्स, मैटिंग बनाने के इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। द यंग सूट्स आर यूज एज ए फूड। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन पल्प एंड पेपर इंस्टेड इन रॉ मटेरियल। तो इसके बैम्बूज के इस प्रकार के एप्लीकेशंस हैं। This is the end of this lecture. There are a number of species exist in our country. Many species have many applications as well. If you like this content, please press the like button, share it, and subscribe Gurukul Jyoti channel for more updates. Thanks for watching.